मैं नाड़ी वैद्य ओम प्रकाश सिंह। अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है। दिल्ली में मानसून आ गया है और पूरे देश में मानसून आ गया है। पूरे देश में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। तो काफ़ी लोग मेरे से सवाल पूछे कि बरसात के मौसम में क्या खान पान होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले वो आइटम नहीं खाएंगे जो बहुत गाढ़ा हो, खिचड़ी जैसा हो, जिसमें एयर का पासिंग ना हो, जिसमें एयर पास ना करे, जैसे खिचड़ी। खिचड़ी बरसात के दिनों में नहीं खाया जाता। दही से परहेज करेंगे। दही भी बरसात के दिनों में नहीं खाया जाता। आप इसे दूध पनीर घी खा सकते हैं, लेकिन दही से परहेज करिए, खिचड़ी से परहेज करिए। इसके अतिरिक्त हरे पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, बथुआ, लाल साग, चौलाई, ये पालक, इस पत्तों पे क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। तो इसलिए वेदों में, आयुर्वेदिक किताबों में बरसात के दिनों में पालक वगैरह खाने के लिए, साग खाने के लिए मना किया गया है बरसात के दिनों में। और लगाने के लिए आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, डेली रूटीन में लगा सकते हैं। सरसों का तेल या तिल का तेल दोनों खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है और लगाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सरसों का तेल और तिल का तेल दोनों की तासीर गर्म होती है। आप लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। ये खाने वाली बात हो गई। इसके अतिरिक्त बरसात के दिनों में अक्सर खाज खुजली ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में गर्मी भी होती है और उमस भी होता है और बारिश भी होती है। इससे पसीना निकलता भी है और शरीर में मर जाता है पसीना। तो जिससे क्या होता है, खाज खुजली ज़्यादा होती है। और कभी कभी तो ऐसा मौसम आ जाता है जैसे बारिश भी आ गई और उधर से गर्मी भी आ गई, जैसे इधर से गर्मी गई, उधर से बरसात आई और बीच में दोनों टकरा जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन आया था और कौन गया था। ऐसा चीज़ देखेंगे, मतलब पता ही नहीं चलता है कि बरसात का मौसम है कि गर्मी का मौसम है। ऐसे सिचुएशन में उमस बढ़ जाती है। उमस बढ़ जाती है तो खाज खुजली ज़्यादा होती है। तो बरसात के दिनों में सामान्यतः ब्लड प्यूरीफायर ज़रूर लिया जाता है। जैसे नीम के पत्ते आप ले सकते हैं, 5-6 नीम के पत्ते बॉयल कर लें, उसमें काली मिर्च, सेंधा नमक और नींबू निचोड़ सकते हैं। ये देसी तरीका हो गया। दूसरा, ब्लड प्यूरीफायर सिरप। और तीसरा होता है, हम लोगों के पास एक सिरप है जो फ्रेजी सिरप बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, किसी भी मौसम में आप 15 दिन 20 दिन ले लीजिए, तो क्या करता है कि मौसम के अनुसार बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। इसीलिए इसका फ्रेजी सिरप नाम रखे हम। इवन कि हम लोग कुछ पेशेंट का ऐसे इलाज करते हैं जिन पे दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो सबसे पहले उसकी बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो उसमें भी ये सिरप चलाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्फेक्शन की दवा, बरसात के दिनों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, 5-6 काली मिर्च और 8-10 तुलसी के पत्ते, 8-10 नीम के पत्ते, 1-2 लहसुन की कली और 1 गुलाब का फूल बॉयल करके सुबह शाम पिलाते हैं। आप इसे पिलाइए, सुबह शाम 8-10 दिन पिलाइए, ये इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। पुदीने का पत्ते उसमें डाल सकते हैं आप। और जिनको भी थोड़ा सा खाज खुजली है, खाज खुजली ऐसे हो, वो क्या करेंगे, सरसों के तेल में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए और 1 चुटकी कपूर डाल लीजिए और रगड़ रगड़ के ऐसे नहाने से 1 घंटे पहले रगड़ रगड़ के पूरे शरीर का मसाज करेंगे और 1 घंटे बाद नहाएंगे। हो सके तो थोड़ा धूप में भी बैठ लें। तो इसमें क्या करता है कि जो पूरी बॉडी में हल्के हल्के रेशे पड़े रहते हैं, खाज खुजली होती है, वो इससे समाप्त हो जाती है। ये बहुत अच्छी औषधि का काम करता है। और बरसात के मौसम में घड़े का पानी, जो गर्मी के दिनों में घड़ा का पानी पीते थे, वो शरीर में शीतलता देता था, वो घड़े का पानी नहीं पीते। आप नॉर्मल बर्तन में रख के पानी पीजिए, स्टील के बर्तन में रख सकते हैं या पानी के बोतल में, या पानी में एक चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी सही रहती है। ये है बरसात के मौसम का खान पान। नमस्कार, धन्यवाद।